झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुंटपानी प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले हार्टिकल्चर कॉलेज के दो छात्र रविवार के सुबह संजय नदी में बह गए। दोनों छात्रों की खोज की जा रही है, मगर अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। दोनों छात्र झारखंड के ही रहने वाले जो यहां पढ़ाई कर रहे थे। इनमें राजकुमार सिंह चतरा और सचिन कुमार किस्कू दुमका का रहने वाले। बताया जा रहा है कि रविवार के सुबह हार्टिकल्चर कॉलेज के 10 छात्र घूमने के लिए पुलवा बासा गांव होते हुए संजय नदी की ओर चले गए। यह पहाड़ी नदी के कलकल बहती धारा मस्ती करने के दौरान छात्र सेल्फी लेने के क्रम में संजय नदी में उतर गए। इसी क्रम के अचानक दो छात्र नदी के तेज बहाव में आ गए। दोनों छात्रों के बहते देखे काफ़ी सभी तुरंत नदी के बाहर गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के लोग पहुंचे और नदी के उतरे लोग दोनों बच्चों की खोज शुरू की। काफ़ी प्रयास बाद भी अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। झारखंड के हाई स्कूल में नियुक्ति के बाद हटाए गए संगीत शिक्षक बहाल रहेंगे। राज्य सरकार ने इनके संगीत के उपाधि के मान्यता देते हुए इन नव नियुक्त शिक्षकों को बहाल रखने का निर्णय लिया है। अवधि का वेतन भी मिलेगा। सरकार ने पूर्व इन शिक्षकों को उपाधि को मान्यता नहीं होने के आधार पर सेवा मुक्त करते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में प्रभावित शिक्षकों कोर्ट चले गए थे। अब राज्य सरकार ने कोर्ट का निर्णय तथा मामले में समीक्षा के बाद उनकी सेवा बरकरार रखने का निर्णय लिया। में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चल रही हाई स्कूल शिक्षक के नियुक्ति के क्रम में संगीत शिक्षक प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद तथा प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से प्राप्त संगीत का उपाधि के आधार पर नियुक्ति हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने 669 करोड़ के 57 योजनाओं का किया शिलान्यास। नगर विकास एवं आवास विभाग के निधि से 669 करोड़ रुपए के 57 योजनाओं का शुक्रवार का स्वास्थ्य मंत्री अन्ना गुप्ता ने सांसद विद्युत वरण महतो ने शिलान्यास किया। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा इन विकास योजनाओं का पूरा कराना जाना है। इसके तहत जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के चयनित योजनाओं का सड़क, नाली, कलवर्ट, पथ, हाई मास्ट लाइन, चिल्ड्रेन पार्क, सीवरेज लाइन निर्माण इत्यादि शामिल। समारोह में मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बेहतर और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना मेरा संकल्प है। साहिबगंज में फायरिंग की घटना हुई है। जिला के तलझारी थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ जवान ने पत्नी को गोली मारी है। घायल पत्नी का इलाज सदर अस्पताल में किया, जहां से उसके बेहतर उपचार के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा में अपनी पत्नी को सीआईएसएफ जवान ने गोली मारी। तलझारी थाना क्षेत्र के सकरी गली स्टेशन चौक स्थित दुर्गा मंदिर के पास रहने वाला शिवजी प्रसाद गुप्ता की बेटी गुड़िया कुमारी को दामाद द्वारा गोली मारी गई है। पत्नी के फायरिंग से गोली उसके जबड़े का चीरती हुई गलफड़ा फंस गई है। लहूलुहान की स्थिति महिला के परिजनों द्वारा जिला सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार का पश्चिमी बंगाल में मालदा रेफर कर दिया। महिला की हालत काफ़ी नाजुक है। झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार पहुंचा 39,500 करोड़, 5 साल में 3 गुना बढ़ोतरी। रांची सहित पूरे झारखंड में म्यूचुअल फंड एमएफ ने निवेश बढ़ रहा है। झारखंड में 5 साल में यह निवेश लगभग 3 गुना बढ़ा। एमएफआईएमपी के अगस्त 2012 को आंकड़ों के अनुसार झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 39,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि सितंबर 2017 में 13,600 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार का पिछले 1.5 साल में झारखंड में यह निवेश 11,600 करोड़ रुपए बढ़ा है। हाल में यह है कि बिहार के सबसे पुराना मार्केट होने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। बिहार में म्यूचुअल फंड का बाजार अगस्त 2022 में 34,800 करोड़ रुपये पहुंचा है। सितंबर 2017 में 12,700 करोड़। झारखंड में कुल डीजीपी के 12% निवेश एमएफ ने हो रहा है, वही 5 साल में पहले 9% था। इनमें 5 सालों में 3% की वृद्धि हो गई है। लड़की को मौत के बाद फूटा, लोगों के गुस्सा, सड़क जाम करे सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी। निशिकांत दुबे ने हो रहे हैं बेटियों के हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। सांसद ने कहा हेमंत सरकार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। दुमका में मारुति कुमारी पेट्रोल हत्याकांड के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर नोनीहाट में सड़क जाम कर अपना विरोध प्रकट किया। करीब 7 घंटे तक चले इस जाम में झारखंड का हेमंत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा गया। जाम में शामिल लोगों के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस जाम में पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस हत्याकांड को लिए सरकार के कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उप राजधानी दुमका में पेट्रोल डालकर मारुति कुमारी को जिंदा जलाकर हत्या कर देने के मामले में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने परिजनों के साथ मारुति का शव लेकर करीब 7 घंटे तक जाम कर दिया।
लोगों प्रशासन और सरकार के आरोपी के राजेश राउत को लोगों के सौंप देने के मांग पर अड़े रहे। इस जाम में पीड़ित परिवार को 2 लाख आर्थिक सहायता की जाए। सांसद निशिकांत दुबे ने लोगों को काफ़ी समझाया, लेकिन लोगों ने अपनी मांग कर अड़े रहे। बीजेपी सांसद, विधायक सहित नेताओं को लेकर औरंग वापस लौटा पड़ा। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारीबाग बड़कागांव अंतर्गत मिलादुन्नबी के जुलूस 11,000 वोल्ट के चपेट में आ गया। इस वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गया। करंट के चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं 4 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों के इलाज के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में लाया गया। घटना के बाद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज करवा रही है। झारखंड के राजधानी रांची समेत लोहनगरी, जमशेदपुर में फल एवं सब्जियों के दाम एक बार फिर बढ़ गए। फलों एवं सब्जियों का कीमतों 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। बाजार में नया आलू 40 से 50 किलो प्रति किलोग्राम को बिक रही है। वहीं टमाटर की कीमत 50 के पार पहुंच गई है। सेव 120 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया। सब्जी बिक रहा तो मानो तो पूजा के समय से ही शहर में सब्जियां कम आ रही है। वही खपत अधिक होने के सब्जियों को दाम के उछाल आया। सब्जियां की कीमत उछाल आया। आलू, टमाटर के अलावा बीन, शिमला मिर्च, गाजर समेत अन्य सब्जियों के दाम उछाल आया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीनों मैच के वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के JSC अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स खेला जाना। टीम इंडिया इस समय सीरीज 0-1 से पीछे चल रही है। पहले मुकाबले के बारिश की वजह से ओवर को घटाकर 40 ओवर तक कर दिया था। इस मुकाबले के भारत के 9 रनों से हराकर सामना करना पड़ा था। बता दें कि इस मैदान के पिछले रिकॉर्ड का ध्यान रखते हुए टॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची के दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं रात में तापमान घटकर 21 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। यहाँ पर मैच के दौरान बारिश होने के 80% संभावना है। वहीं देर रात के इसकी संभावना घटकर 20% तक हो जाएगी। मुकाबले के दौरान हवा का बहाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगा। वही आर्द्रता 78% रहने का उम्मीद है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार। यहां आज बरस सकते हैं बादल। झारखंड के मौसम का फिर बदलाव में आसार है। 10 अक्टूबर से झारखंड के पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव में राज्य में 12 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर धीमी हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा। DA में नए वेतनमान का इस तरह मिलेगा लाभ। देखें कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा वेतन। मुख्यमंत्री का कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा। DA में नए वेतनमान का इस तरह मिलेगा लाभ। देखें कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा वेतन। झारखंड सरकार राज्य के कर्मचारियों को दिवाला तोहफा देने जा रही है। दरअसल सरकार ने नए वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते, DA के अन्य देनदारी का उपलब्ध कराया जाए।